भारत की भूमि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पर भारत ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। ऋषि मुनियों की शिक्षा से हमें जीवन में सही राह चुनने का ज्ञान होता है। साधु महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक है। महापुरुषों में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जो बचपन में से ही दैवीय गुणों के कारण या तपस्या के फलस्वरूप कई प्रकार की सिद्धियां एवं शक्तियां प्राप्त कर लेते थे, जिनका उपयोग मानव कल्याण तथा धर्म के रक्षार्थ हेतु हमेशा से किया जा रहा है। यह सिद्धियां और शक्तियां कई ऋषि मुनियों को एक चमत्कारी तथा प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती है और ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। पर इन शक्तियों को प्राप्त करना सहज नहीं है। परम शक्तिशाली ईश्वर द्वारा इन सिद्धियों के सुपात्र को ही एक कड़ी परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे एक सुपात्र सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिव रूप माने जाते हैं के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह सशरीर जीवित हैं और हमारे पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबतों से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ महाराज की। गोरखनाथ शब्द का अर्थ गोरखनाथ को गोरक्ष नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला होता है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ समाधि गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस मंदिर पर मुगल काल में कई बार बड़े हमले हुए और उसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो जाता है। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारत ही नहीं, नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला और एक गोरखा राज्य भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से इस जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया तथा यहाँ के लोग गोरखा जाति के कहलाए। गुरु गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ असाधारण बात। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि गोरखनाथ का नाम अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए हैं तथा उनको महान चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है। कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह ही गुरु गोरखनाथ एक काल्पनिक किरदार है, और कई इतिहासकारों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य में था। लेकिन सनातन पंचांग, जो दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है, की माने तो गुरु गोरखनाथ सभी युगों में थे तथा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संवाद भी स्थापित किए थे। रोट उत्सव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। नेपाल के गोरखा नामक जिला में एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पग चिन्ह मौजूद हैं, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इस स्थल पर गुरु गोरखनाथ के स्मृति में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन होता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को रोट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल नरेश नरेंद्र देव भी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य बन गए थे। तेजवंत गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ शंकर भगवान को नाथ संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है, जिसके आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य मत्स्येंद्रनाथ थे।
वह ध्यान, धर्म और प्रभु उपासना के उपरांत भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार भिक्षाटन करते हुए एक गांव में गए। उन्होंने एक घर के बाहर आवाज लगाई। घर का दरवाजा खुला और एक महिला ने मत्स्येंद्र नाथ को अन्नदान किया और प्रणाम करते हुए कहा कि मेरा पुत्र नहीं है, और आशीर्वाद मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो वृद्धावस्था में मेरा उद्धार कर सके। मत्स्येंद्र नाथ ने उस स्त्री को चुटकी भर भभूत दिया और बोले कि इसका सेवन कर लो, यथा समय तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो बहुत ही धार्मिक होगा और उसकी ख्याति देश विदेशों में बढ़ेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर मत्स्येंद्र नाथ अपने यात्रा क्रम में भिक्षाटन करते हुए आगे बढ़ गए। लगभग 12 वर्ष पश्चात गुरु मत्स्येंद्र नाथ यात्रा करते हुए उसी गांव में पहुंचे। भिक्षाटन करते हुए जब मत्स्येंद्र नाथ उस घर के समीप गए तो उन्हें वो स्त्री याद आई जिनको उन्होंने भभूत खाने के लिए दिया था। द्वार पर आवाज लगाने के बाद वही स्त्री बाहर आई। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने बालक के बारे में पूछा तो स्त्री सकपका गई। डर और लज्जा के मारे उसके मुख से बाणी नहीं निकल रही थी। हिम्मत करते हुए स्त्री ने बताया कि जब आप भभूत देकर गए तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरा उपहास करने लगी कि मैं साधु संतों के दिए हुए भभूत पर विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने उस भभूत को सेवन करने के बजाय फेंक दिया। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने योगबल से पूर्ण स्थिति को जान लिया। उसके बाद वह चुपचाप उस तरफ बढ़े जिस तरफ उस स्त्री ने भभूत फेंका था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक तेज से परिपूर्ण ओजस्वी 12 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ गुरु मत्स्येंद्र नाथ के पास आ गया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ उस बालक को लेकर अपने साथ चल दिए। यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महायोगी गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र और शिष्य दोनों कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का एकीकरण एवं विस्तरण। गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ से पहले नाथ संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। साथ ही मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का एकत्रीकरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत भी हैं। गुरु गोरखनाथ को हठ योग और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, जो अपने योगबल और तपबल से सशरीर चारों युग में जीवित रहते हैं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोरखनाथ साहित्य के पहले आरंभकर्ता थे। उन्होंने नाथ साहित्य की सर्वप्रथम शुरुआत की। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का समावेश है। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लगभग 40 रचनाओं को लिखा। गुरु गोरखनाथ के जीवन प्रसंग। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। द्वापर युग। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमढ़ी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में भी श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह में अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बप्पा रावल किशोरावस्था में
एक बार घूमते घूमते बीच बिहार के जंगलों में पहुंच गए। उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बापा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बापा रावल की सेवा से वह प्रसन्न हुए और उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इसी तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़गढ़ की स्थापना बापा रावल ने की। गुरु गोरखनाथ महिमा आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और यह श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे नेपाल और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखनाथ के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालु लाखों की संख्या में खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पुराणों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही परंपराओं, जनश्रुतियों, लोक कथाओं आदि में भी गोरखनाथ बाबा का खूब उल्लेख मिलता है। यह लोक कथाएं भारत के साथ साथ काबुल, सिंध, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में